हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइट। आज हम पढ़ेंगे सेल्स मैनेजमेंट के बारे में और हम जो टॉपिक कवर करेंगे सेल्स के वो हैं कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, नेचर और स्कोप। मीन्स आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमें पहला पॉइंट पढ़ना है वो ये है, It refers to the supervision of salesman and about the function of sales force personnel। सिंपली ये कह रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल मैनेजर है उसे अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ करना पड़ता है कि वो जो भी उनको सेट टारगेट है, जो भी सेट गोल्स है वो अच्छे से अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इनका जो जॉब है, इनका जो एक्टिविटीज़ है वो पूरे होल सोल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हियर इज़ दैट कि हमें जो सेल्स मैनेजर है उसे अपने सेल्स मैन या सेल्स टीम को सुपरवाइज़ करना है। Later on it included all marketing activities like planning, advertising, marketing research, personal selling, recruiting, selecting, analyzing and motivating to sales force। तो पहला पॉइंट क्या है, हमें प्लानिंग करना है कि हमें अपने ओवरऑल जो हमारा काम है उसे कैसे करना है, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। एडवर्टाइजिंग मीन्स हमें अपने प्रोडक्ट का अपना सेल प्रमोशन करना है। मार्केटिंग रिसर्च में हमें ये जानना है कि हमें अपना प्रोडक्ट कितना बनाना है, किन लोगों के लिए बनाना है, हमारे टारगेट कंज्यूमर्स क्या हैं और पोटेंशियल कंज्यूमर्स क्या हैं। पर्सनल सेलिंग मीन्स हमें डोर टू डोर सेलिंग करनी है और हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कराना है। रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड मोटिवेटिंग टू सेल्स फोर्स। मोटिवेशन सिंपली मीन्स रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, एनालाइजिंग मीन्स हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉयज़ को लाना है और उन्हें मोटिवेट करना है, पॉजिटिव मोटिवेशन करना है ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो जो अभी तक हमने सेल्स मैनेजमेंट में पढ़ा वो ये है कि सेल्स मैनेजर को अपना प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग करके अपने प्रोडक्ट को तो हाई करना ही है, साथ ही में बेस्ट एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला के उन्हें मोटिवेट करके अपना काम कराना है और उन्हें सुपरवाइज़ करना है अगर वो कहीं गलत हैं तो। अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दिया गया है, एसोसिएशन कमेटी के द्वारा दिया गया है। इसकी सिंपल मीनिंग ये है, द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। प्लानिंग मीन्स कि हमें ये सेट करना है कि हमें क्या काम करना है, हमारे क्या मार्केट होगा, हमारा क्या गोल होगा, हम उसको किस तरह से अचीव करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी क्या होगी। और जो हम प्लानिंग सेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि वो काम करें। कंट्रोलिंग सिंपली मीन्स अगर हम अपनी प्लानिंग से कहीं डेविएट हो रहे हैं तो हम उसे सही पाथ पे लाके उसे अचीव करें। ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग एंड मोटिवेटिंग। सिंपली मीन्स कि हम प्लानिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे ही, साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करेंगे, इक्विप करेंगे, उनको जॉब असाइन करेंगे, उनको रूटिंग मतलब पाथ देंगे। सुपरवाइज जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ करेगा। पेइंग इन द सेंस कि हम उन्हें सैलरी देंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे। मोटिवेटिंग मीन्स कि हम उन्हें जो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी क्या कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करेंगे, कोई रिवॉर्ड देंगे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड देंगे। तो ये सारी चीज़ करके हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है ये कह रहा है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग, अच्छी से अच्छी प्लानिंग करके डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना ही है। साथ में हमें बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करना है, उन्हें जॉब असाइन करनी है, उन्हें मोटिवेट करके अपना गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। नाउ अब हमें ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एडुकेट सेल्स वॉल्यूम टू बी अचीव्ड। जो भी सेट टारगेट वॉल्यूम है वो हमें अचीव करना है, जो भी प्लानिंग में हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं हमें वो अचीव करनी है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का होल सोल प्रॉफिट हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रॉफिट हो रहा है उसमें सेल्स डिपार्टमेंट का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ये उनका ऑब्जेक्टिव भी है। कंटिन्यूइंग ग्रोथ, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहता कि उनका जो ग्रोथ का चार्ट है वो स्टेबल हो, ग्रोथ का ग्राफ है वो कभी स्टेबल हो। वो हमेशा चाहते हैं कि उनका हमेशा ग्रोथ का जो ग्राफ है वो हमेशा हाई से हाई जाता रहे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि वो अपना ग्रोथ हमेशा कंटिन्यू करते रहें। रियलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव,
मीन्स कि सेल्स डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव तो सेट करता ही है, साथ में उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उनके होल्स और ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अचीव करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जानना भी ज़रूरी है। मैनेज सेल्स फोर्स, ये इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर उनके जो सेल्स फोर्स है वही अगर उन्हें अच्छे से मैनेज नहीं होगा, उन्हीं में अगर क्योस होगा तो वो अपने बाहर के वर्ड से कैसे कम्पीट कर सकते हैं। बेटर प्लानिंग हम इन सेंस में कर सकते हैं कि जो हमारी प्रायर प्लानिंग है, जो पहले की प्लानिंग है, उसमें जो भी गलतियां हुई हैं उसको देखते हुए जो नई प्लानिंग बनाएंगे वो बेस्टर से बेटर बनाएं, ताकि हम अपने कंपटीटिंग वर्ल्ड में अपने कंपटीटर्स को बीट कर सकें और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ। सेल्स मैक्सिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, हमारा जो भी हमारे लूप होल्स हैं, हमारी कंपनी के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लूप होल्स हैं, उनको फिल करेंगे और अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर से बेटर ट्रेनिंग देंगे ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सेल इंक्रीज़ कर सकें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द सेंस हमारे प्रोडक्ट में कहीं कुछ कमियां हैं जिससे कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो जो कमी है, वो जो लूप होल है, उसको हम सही करेंगे और अपने प्रोडक्ट को एक नए मार्केट में एक नया नाम देके या फिर एक नई चीज़ें उसमें कुछ इम्प्रूव करके प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्स मैनेजमेंट के, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। अब हमें क्या पढ़ना है, नेचर। तो नेचर में क्या है, गोल ओरिएंटेड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डिपार्टमेंट विदाउट गोल काम नहीं करता है, तो इसका सबसे बेसिक नेचर ये है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। जो भी उनका सेट गोल होता है उन्हें अपने गोल को अचीव करना है। कंटिन्यूअस ग्रोथ, ये भी बहुत ही बेसिक नेचर है कि जो भी उनका कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब जो भी काम उन्हें कर रहे हैं वो प्रोसेस जो है कंटिन्यू होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आज हम काम किए फिर 4 महीने बैठे फिर काम किए, नो, उन्हें काम अपना रेगुलर प्रोसेस में करना है। सिस्टमैटिक अप्रोच सिंपली मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाँ हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होना चाहिए। रिलेशनशिप सेलिंग, हमारा जो रिलेशनशिप स्टेटस है, हमारा जो रिलेशनशिप है अपने कंज्यूमर से, अपने डीलर से, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा बाहर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो हम मार्केट में सर्वाइव करने में बहुत इश्यूज़ होंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटीग्रेशन, जो मार्केटिंग और जो सेलिंग, ये दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक वाइड टर्म है, उसी का एक छोटा पार्ट कह सकते हैं। मार्केटिंग इज़ अ वाइड पार्ट और उसका जो छोटा टर्म है वो है सेलिंग, मतलब मार्केटिंग से ही सेलिंग आया है, तो मार्केटिंग और सेलिंग एक इंटीग्रेशन है। डिफरेंट सेल्स और जॉब पोजीशन, डिफरेंट सेल, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव टॉप लेवल पे भी होते हैं, मिडिल लेवल पे भी होते हैं, तो डिफरेंट जॉब पोजीशंस होती हैं। तो ये सारे इसके नेचर हैं कि वो गोल ओरिएंटेड है और कंटिन्यूस प्रोसेस में काम करता है। ये सारे सेल्स मैनेजमेंट के नेचर हैं। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है सेल्स स्कोप में अभी हमें जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो स्कोप है। तो पहला स्कोप क्या है, सेल्स प्लानिंग और फोरकास्टिंग। सेल्स प्लानिंग की जो भी हमें आगे फ्यूचर में जो अनसर्टेन कुछ भी हो सकता है उसके लिए हमें पहले ही फोरकास्ट करना और पहले प्लानिंग करनी है। जो भी हमें फ्यूचर में काम करना है उसके लिए एडवांस में प्लानिंग करना। सेल्स बजटिंग में जो हमारी पूरी एक्टिविटीज़ है, जो भी हमारी सेल्स की एक्टिविटीज़ है उसमें से हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे उसको देखना, ये हमारा सेल्स बजटिंग है। मतलब कि हम पूरा देखेंगे कि हमारा खर्चा कितना आता है पूरे सेल्स एक्टिविटीज़ के टाइम में। डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही मैटर करता है हमारे सेल्स हमारी ग्रोथ के लिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नेक्स्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है कि नहीं है, जितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है उतने हैं कि नहीं है, अगर उससे कम है तो हमें लाने पड़ेंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो हमें हटाना पड़ेगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हम नहीं कर सकते, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो जो भी हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और ये नहीं कि हमें केवल उनका एक्सप्लॉइट करना है, हमें उन्हें मोटिवेट करके उनको बेनिफिट्स भी देने हैं, उनको सैलरी भी देनी है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही एस्टिमेट करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज़रूरत है उतने हैं कि नहीं हैं। हायरिंग सेल्स पर्सनल,
हमें जितने की ज़रूरत है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उतनी नहीं है। इन द केस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है 10 एम्प्लॉयज़ की और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 7 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इन द केस हम नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स पर्सन। जो भी एम्प्लॉयज़ को हम हायर किए हैं उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम कराएंगे ताकि उनकी स्किल और नॉलेज इन्हेंस हो, उनके स्किल और नॉलेज डेवलप हो और वो नए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एडजस्ट हो सकें। नाउ डेवलपिंग सेल्स पर्सन ऑब्जेक्टिव। अब जिन सेल्स मैनेजर है वो अपने जो सेल्स मैनेजर जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं उनके सेल्स ऑब्जेक्टिव को, सेल्स टारगेट को सेट करना, ये हमारा एक सेल्स मैनेजर का एक जॉब है। जो भी नए एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको अपना सेट टारगेट देना। अगर उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। नाउ फिक्सिंग सेल्स कोड्स। सेल्स कोड्स मतलब कि अगर हमने आज सेट कर दिया कि हमें 14,000 गुड्स बेचने हैं टिल द मंथ ऑफ 4 मंथ में या 5 मंथ में हमें इतने ऑब्जेक्टिव, इतने गुड्स हमें बेचने हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल कोड। मतलब हमें पता है कि हमें इतना काम करना है इतने मंथ के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड फिक्सिंग सेल्स कोड। अगर ये हम नहीं करेंगे, हम टाइम लिमिट सेट नहीं करेंगे या फिर हम अपना ये नहीं सेट करेंगे कि हमें कितना काम करना है, तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। डिटरमाइनिंग सेल्स टेरिटरीज। जो हमारी सेल्स टीम है या सेल्स मैन है उनको ये बताना होगा कि किस एम्प्लॉय को किस एरिया, क्या टारगेट मार्केट सबका अलग अलग होता है, किस एम्प्लॉय को किस एरिया में काम करना है। अगर ये चीज़ हम नहीं सेट करते या सेल्स मैनेजर नहीं सेट करता है तो इस केस में क्या होगा कि कैओस हो जाएगा। एक ही जगह पे 2 एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे और कई जगह वैकेंट हो जाएंगी। तो ये चीज़ मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एम्प्लॉयज़ को अपना अलग अलग रीज़न, अलग अलग एरिया अलॉट करना। Now, next is motivating sales personnel. It is a very important पार्ट और ये बहुत ही हर जगह अभी तक पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मोटिवेट करना ताकि वो अपना काम बहुत ही बेटर परफॉर्म कर सके। जो वो काम कर रहे हैं, एक अगर एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं है तो वो बहुत ही डल या फिर बहुत अच्छे मन से काम नहीं करेगा, और वो अगर मोटिवेट है तो वो अपना काम हैप्पीली करेगा। और जो एक अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय है, कैसे जो मोटिवेटेड नहीं है और जो मोटिवेटेड है, दोनों के रिजल्ट, काम के रिजल्ट में बहुत ही फ़र्क होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो। कंपनसेशन एंड रिम्यूनरेशन ऑफ सेल्स पीपल। इससे भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज़ को, रिम्यूनरेशन दें, कमीशन दें, अलाउंस दें। ये सारी चीज़ें हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ़ टास्क है सेल्स मैनेजर के लिए कि वो अपने सेल्स फोर्स को मैनेज करें या कंट्रोल करें, कि उन्हें कई जगह उनको बताना होता है कि उन्हें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। जो कहीं गलत है तो उन्हें जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट्स को एडवाइस भी देता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स। अपने जो सेल्स टीम है पूरी, उनको एडवाइस करना, सुपरवाइज करना। ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कभी कभी अगर पर्सनल सेलिंग होती है, डोर टू डोर सेलिंग, कस्टमर हमारे गुड्स में कुछ फीडबैक बताते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट इस वजह से नहीं बिक रहा है, या फिर हम कह सकते हैं आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूज़ करेंगे, हम हमारा प्रोडक्ट इस वजह से नहीं बिक रहा है, तो हम वहाँ पर उसकी ब्रांडिंग, लेबलिंग वगैरह चेंज करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेबल हो सके। नाउ मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर तो हो रहा है लेकिन वो कंज्यूमर तक पहुंच पाए, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही अच्छे से नहीं मेंटेन है तो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर कोई लूप होल्स है इसके बीच में तो हमें उसको फिल करना होगा, वो गैप फिल करना होगा और हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाना होगा। अगर वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँचेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल अचीव नहीं हो पाएगी।